हेलो चैंपियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। ये वीडियो है फॉर सीए इंटर ग्रुप 1। जो भी ग्रुप 1 वाले हैं वीडियो पे बने रहें। और अकाउंटिंग का आप जानना चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। अपने मन से नहीं बताऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ PYQ एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, काफ़ी टाइम लगाया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, 2x पे देखें, स्पीड बढ़ा लें, छोड़ के मत जाना प्लीज़, ठीक है। आगे बात करते हैं। हाँ, अगर आपने इसको पूरा देख लिया ना, गारंटी देता हूँ आराम से 60+ स्कोर कर जाएंगे आप। बताऊंगा कैसे, ठीक है। देखते हैं क्या है वीडियो में। सबसे पहले है जी चैप्टर वाइज वेटेज। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है ये जानना बहुत ज़रूरी है अपनी तैयारी को सही दिशा देने के लिए, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं मेरे भाई, लेकिन जो सही दिशा में मेहनत करे वही अच्छे नंबर लेके आ पाता है, ठीक है। तो वो दिशा आपको बताऊंगा, और कैसे इस एनालिसिस शीट जो आने वाली है उसको कैसे पढ़ना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर या मैं कहूँ सिर्फ टोटल को देख के भाग जाएंगे तो आपका बेहद बहुत ही भारी नुकसान हो जाएगा। इसके बारे में मैं बात करूँगा कि कैसे इसे पढ़ना है। और ABC एनालिसिस है इसमें। ये क्या हेल्प करता है? ये सर काम करता है कि जब आपके एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और एग्ज़ाम को काफ़ी कम समय है, तो आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप अपना समय सही तरह से इस्तेमाल करें। यानी कि सही डायरेक्शन में लगाएं अपना समय, जो भी आपको लगाना है उस चैप्टर पे फोकस करें, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेगा ABC एनालिसिस। स्ट्रेटजी टू स्कोर 60+। कैसे स्कोर कर सकते हैं मैं बता दूं। मेरे पेपर 1 यानी अकाउंटिंग में आए थे 65 और पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग में आए थे 70। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है आपको। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्ज़ाम बेहद ज़रूरी हैं ये एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। बात करते हैं जी अपनी एनालिसिस शीट की। ये है अपनी प्यारी सी एनालिसिस शीट, जिसमें आपको सीधा चैंपियन का वाटरमार्क दिख रहा होगा। काफ़ी मेहनत लगती है यार उसको बनाने में, क्योंकि 6 अटैम्प्ट का एनालिसिस है, बहुत टाइम लगता है। तो इसको पढ़ना कैसे? सबसे पहले बता दूं आपको, ये जहाँ पे कुछ चैप्टर्स के नंबर दिख रहे हैं, ये एज इट इज़ जैसे आपके ICI के मॉड्यूल में है वैसे ही दे रखे हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। ये जो आपका, इससे आपको क्या पता लगेगा? एक पहली बात तो ये पता लगेगी कि ये जो आपका जो भी चैप्टर है बार बार रिपीट हो रहे हैं जिससे क्वेश्चन, वो आपको पता लग जाए। जैसे आपका चैप्टर 2 है, हर बार एक भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं है जो इसमें से क्वेश्चन ना आए, तो ये दर्शाता है कि भैया ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाने का, ठीक है जी। दूसरी बातें क्या पता लगेंगी आपको इसमें से? अब बात कर रहे हैं हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर 4 यूनिट नंबर 1। नवंबर 20 में 5 मार्क्स का आया था। जैन 21 में 5 मार्क्स का आया था। बूम, जुलाई 21 में 20 मार्क्स का। तो जो सिर्फ ये चैप्टर का टोटल देख के 65 की हाँ भैया सिर्फ इतना देखते हैं या कहीं से सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ऐसे ऐसे भी मज़े ले लेता है हमारे। सिर्फ पहले 5-5 मार्क्स का पूछ रहा था, लेकिन जुलाई 21 में 20 मार्क्स का पूछ लिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ये है प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। देखिए जी, जैन 21 में क्वेश्चन ही नहीं पूछा इससे सर। जुलाई 21 में 5 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 12 मार्क्स के लिए, मई 22 में बूम 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था इससे। तो ICI ऐसे मज़े लेता है हमारे। अगर आपके पास ये शीट है, ये चार्ट है, ये जो है आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ICI कैसे खेलता है। तो हमको प्रिपेयर रहना है इन सब चीज़ों के लिए, ये मकसद है। सॉरी गाइज। ठीक है जी, ये आपको पता लग गया। अब ये प्लस का क्या मतलब है? 20 + 5, यानी इसका मतलब है इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे 5 + 5 लिखा है, इसका मतलब है इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। सीधा सा मतलब है, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं मुझे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आगे बात चलते हैं। अब यही थी अपनी स्ट्रेटजी। अब ABC एनालिसिस शीट को पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ना है? जो रेड में मार्क है वो A है, जो ग्रीन में मार्क है वो B है, और जो येलो में मार्क है वो C है। चलिए जी चलते हैं। यहाँ आपको दिख गई होगी, ये है ABC एनालिसिस शीट। तो जो A टॉपिक है वो तो आपको छोड़ के ही नहीं जाने, लेकिन
अगर आप 60 प्लस स्कोर करना चाहते हैं और आपके पास समय कम है, वैसे अभी तो एग्ज़ाम के लिए समय काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको लेट देख रहे हैं वीडियो को, तो अगर आप सिर्फ ये चैप्टर्स करके चले जाएंगे जो ए मार्क हैं, तो क्या आपका भला हो पाएगा? लेट्स सी। नवंबर 20 में अगर हम देखें, अगर कोई बच्चा इन्हीं चैप्टर को करके गया है तो कितने मार्क्स का आया था? 72। वाओ! यानी अगर आपने अच्छे से करा है इन चैप्टर्स को तो 60 तो भाई साहब कहीं भी नहीं गए। जैन 21 में देख लेते हैं। तो जैन 21 में आया था, सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स में से 70 मार्क्स का पेपर था। जुलाई 21 में 85 भाई साहब। दिसंबर 21 में 75, मतलब 60 से कम तो है ही नहीं कहीं भी। मई 22 में 60 का पेपर आया था। सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास समय कम है, अगर आप ये भी करके चले जाते हैं तो आराम से आप 60 प्लस तो ला सकते हैं दोस्त। 90 मार्क्स का क्वेश्चन आया था नवंबर 22 में। तो यही आपसे गुजारिश है कि इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। एक बात और कहूँगा, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, प्लीज़ इसे भी मत छोड़ के जाना। क्यों ना छोड़ के जाना? क्योंकि नवंबर 20, जैन 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22, भाई साहब हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो क्यों छोड़ के जाना भाई? जब ICAI बोल रहा है कि मैं 5 नंबर दूंगा या 10 नंबर दूंगा, तो अब मैं क्यों नहीं लेने भाई? फ्री के नंबर दे रहा है, ये चैप्टर तो करके जाना है आपको। ठीक है, मैंने बता दिया आप स्ट्रेटजिकली कैसे कम समय में भी 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्ज़ाम के लिए। क्या इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं? प्रिपेयर हो जाइए अच्छे से एग्ज़ाम के लिए। लास्ट 3 RTP तो आपको ज़रूर करनी है, तभी आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल की हो पाएगी। लास्ट 3 RTP, कम से कम 5 PYQ के ज़रूर अपने हाथ से सॉल्व करके देखें। 5 नहीं कर सकते तो कम से कम 3 तो कर लेना यार, हाथ से लिख के कर लेना बस। ठीक है, एटलीस्ट 1 कम से कम लिखा है मैंने। कम से कम एक MTP देना है आपको, जो ICAI कंडक्ट करवाता है। घर पे बैठ के नहीं देना, ICAI भवन जाना है, वहीं पे देना है ये पेपर जहाँ ICAI कंडक्ट करवाता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इससे। ठीक है जी, रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। अकाउंटिंग का पेपर है, अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में जाके ब्लैंक हो जाओगे, फिर कहोगे कि क्या हुआ। तो रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ABC एनालिसिस शीट जो मैंने दी है, इसको फॉलो करें। आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी और बहुत ही फ़ायदा होगा आपका आने वाले समय में। ठीक है जी, डेली प्लान्स बनाएं और उन्हें फॉलो करें। एक काम और आपको करना है, वो क्या काम है जी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।